नगर निगम की लापरवाही से नालों में लगे हैं गंदगी के अंबार। गंगो बस स्टैंड के पास नाले में लगे हैं गंदगी के अंबार। सफाई अभियान कागजों तक ही सीमित। नगर निगम के बड़े बड़े वादे खोखले साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों की हो रही है बंदरबाट। आसपास के लोगों का कहना है कि अधिकारी तो दूर, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी सफाई करने के लिए आता नहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने सरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कोरोना वैक्सीनेशन एवं ओपीडी का भी लिया जायजा। संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर संजय यादव, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार मौजूद रहे। इसी पर प्लानिंग चल रही है पूरी। कोई भी पीएससी सीएससी खाली ना है। ठीक है, सभी जगह स्टाफ हो, पुलिस में कोई बात में मैनेज कर लूँगा। बाकी सारी सरकार की प्रायोरिटी है साफ सफाई, और सभी लोग अप्रिल में रहें, अपनी नेम प्लेट लगाएं, ठीक है, जिससे बाहर के लोग पहचान सकें। ठीक है, थोड़ा सा स्टाफ मुझे कम लगा। स्टाफ के अलावा नहीं, बहुत अच्छा मेंटेन इन्होंने कर रखा है। ठीक है, देखो स्टाफ तो एक अलग विषय हो तो कम है ही नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ पूर्ण तो होती नहीं। ठीक है, हमेशा वो चीज़ और सुधार हो। बिल्कुल सही बात है, सुधार इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो खराब है। गंगो देहात सीट पर रमेश चंद्र सैनी लगातार तीसरी बार चुने गए हैं प्रधान। पंचायत चुनाव में मिली थी पत्नी सपना सैनी को जीत। सपना सैनी के निधन से रिक्त हुई थी यह सीट। 12 जून को हुए मतदान में रमेश चंद्र सैनी ने अपने प्रतिद्वंदी को 266 वोटों से दी है शिकस्त। कोतवाली बेहट क्षेत्र में कलसिया तिराहे के पास सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी दर्शन कर लौट रहे दो दोस्तों की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सहारनपुर के पारसपुरम निवासी अनुज की मौत हो गई, जबकि रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बेहट सीएचसी में भर्ती कराया, जबकि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने बढ़ते कोरोना के प्रकोप और मलेरिया के मरीजों को देखते हुए सेक्टर को कराया सैनिटाइज। पार्षद मंसूर बदर ने की अपील कि इस महामारी के दौर में लोगों ने जिस प्रकार सब्र का इम्तिहान दिया है, ऐसे ही आगे भी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। नवनियुक्त थाना अध्यक्ष कुलदीप सिंह व एसएसआई बीके शर्मा के नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस ने लिया रात्रि कर्फ्यू का जायजा। उप निरीक्षक मदन पाल सिंह ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में घूम कर लोगों से की रात्रि कर्फ्यू का पालन करने की अपील और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को सिखाया सबक। सरसाव ब्लॉक में मतगणना को लेकर पुलिस दिखी मुस्तैद। सरकार की गाइडलाइन का पालन भी कराया गया। ब्लॉक अधिकारी आरओ संजय भारती व एआरओ अतुल वालिया, एडीओ राकेश शर्मा की अगुवाई में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। सरसाव ब्लॉक में ही जीतने वाले प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए गए। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए ई रिक्शा पर सवार हुए आईएएस अधिकारी एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल। नकुड़ उप जिला अधिकारी हिमांशु नागपाल ने अम्बेटा पीर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को किया जागरूक। ई रिक्शा में घूम कर जनता से की गई है अपील। लोगों को रोक कर वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए इससे पहले गंगों में साइकिल पर सवार होकर लोगों को हिमांशु नागपाल द्वारा किया गया था जागरूक। सदर थाना इलाके के जेजेपुरम में नशे का कारोबार करने वाले एक युवक से तंग मोहल्ले वालों ने बरसाए जूते, चप्पल और लात घुसे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। काफी समय से करता था मोहल्ले में नशे का कारोबार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल में कराया भर्ती। एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि युवक नशा करता है, लेकिन नशे के किसी भी सामान को बेचने की बात अभी सामने नहीं आई है। कल रात का एक मामला थाना सदर बाजार के जेजेपुरम कॉलोनी का है। एक कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक लड़का है जो यहाँ पे अफीम चरस का धंधा करता है, लोगों को बेचता है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे गई तो उस लड़के को उन्होंने पकड़ लिया। बाद में छानबीन पे मालूम हुआ कि वो लड़का अपने किसी दोस्त के आया था और उसका दोस्त और वो दोनों ही चरस का नशा करते हैं। उसको थाने लाया गया। पूरी छानबीन में पाया गया कि अफीम और चरस बेचने वाली बात नहीं थी, बल्कि नशा करने वाली बात थी दोनों दोस्तों की, और उसमें जो है विधिक कार्रवाई फिर थाना पुलिस द्वारा की गई।
सिखों के 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरु पर्व गुरुद्वारा साहिब सरसावा में कोविड नियमों का पालन करते हुए मीठे पानी का छबीला लगाकर मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए अरदास की गई। इस दौरान सरदार हरजीत सिंह, सरदार अवतार सिंह, संदीप सिंह, मास्टर सुरजीत वालिया, महेंद्र सिंह फौजी मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बीमार गाय की हुई मृत्यु के बाद सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। अखिल भारत हिंदू महासभा के अनुसार 3 दिन पूर्व चिलकाना के गांव पटनी में गो तस्करों से मुक्त कराई गई थी उक्त गाय। तस्करों द्वारा दी गई यातना के चलते बहुत बीमार थी गौ माता। चौधरी विश्व सिंह काम्बोज, रुद्र शिवा पंडित, विधान राणा, सन्नी भक्त द्वारा गौ माता को अंतिम श्रद्धांजलि देकर किया अंतिम संस्कार। गाय को बाबा के यहाँ पे श्री बालाजी घाट रामदास जी के यहाँ पर छुड़वा दी थी। गाय काफी बीमार थी, बूढ़ी हो चुकी थी। किसी कारणवश उस गाय की रात मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, तो हम लोग सह सम्मान उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ठीक। पिछले 10 दिनों से बेहट में चल रहा है पंप विवाद। प्रशासन एवं व्यापारियों के बीच चयनित किए गए स्थान पर नल लगाने की प्रक्रिया शुरू। हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा चयनित किए गए स्थान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारियों का हल्का फुल्का विरोध भी झेलना पड़ा। एसडीएम दीप्ति देव द्वारा लोगों को समझाने के बाद चयनित स्थान पर नल लगाने की प्रक्रिया शुरू। पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। थाना नकुड़ पुलिस ने पकड़ी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री। एक तस्कर को भी किया है गिरफ्तार। कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद शराब तस्कर बिजना खेड़ी निवासी हरपाल और सहजवा निवासी अलाउद्दीन की हुई है गिरफ्तारी। मौके से काफी मात्रा में कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण हुए हैं बरामद। नानोता ब्लॉक के ग्राम पंचायत बाबूपुरा में बिलाल चौधरी बने प्रधान। धमाकेदार जीत कराई है दर्ज। नवनिर्वाचित स्वर्गीय ग्राम प्रधान अब्बास चौधरी के पुत्र हैं बिलाल चौधरी। ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद कोरोना से लड़ाई की जंग हार गए थे अब्बास प्रधान। चुनाव में जीत हासिल कर बोले बिलाल चौधरी, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बिना भेदभाव कराया जाएगा दोनों गाँव का विकास। सर, कहना तो यही चाहूँगा, सभी दोनों गाँव के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो, और सभी जो आसपास के लोगों ने मेरे लिए मेहनत करी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल की गहराइयों से। और उसके साथ साथ यही है मेरा जो मेरे पापा जी का मकसद था, लोगों की सेवा करना और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराना, वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। विश्व रक्तदाता दिवस पर एफबीडी ट्रस्ट द्वारा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर दिवंगत वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहनवाज खान और रक्तवीर स्वर्गीय गौरव अरोड़ा को किया गया समर्पित। रक्तदान शिविर में 84 लोगों द्वारा किया गया रक्तदान। रक्तदान करने वालों में भूपेंद्र कश्यप, योगेंद्र, सावन कुमार, दानिश खान, डॉक्टर आदित्य पवार, शहज वालिया रहे शामिल। नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने कहा, जनपद में कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्ति की ओर है। सीएमओ ने कहा, दूसरी वेव समाप्ति के बाद भी लोग लापरवाही से बचें और करें सरकारी गाइडलाइन का पालन। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें एवं वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर कराएं। कोरोना में शहर के लिए अब तो कोरोना समाप्ति की तरफ है, जो सेकेंड वेव है वो समाप्ति की तरफ है। शहर के लिए तो यही संदेश है शासन का भी और प्रशासन का भी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, लॉकडाउन का पालन करें। 2 दिन है सैटरडे संडे। पुआरका ब्लॉक के 74 वार्डों में चुनाव मतगणना हुई पूरी। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। ब्लॉक पुआरका क्षेत्र के 19 गांव में 74 वार्डों पर पंचायत सदस्य के लिए चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ब्लॉक की 86 ग्राम पंचायतों अब केवल 19 ग्राम पंचायतों के 74 वार्डों पर ही चुनाव हुआ था संपन्न। दबंगों की दबंगई से परेशान एक परिवार ने गांव में दिन निकलने से पहले ही किया पलायन। ग्राम प्रधान द्वारा पीड़ित परिवार को समझाने का किया गया था प्रयास। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव सलीरी का बताया जा रहा है मामला। पीड़ित परिवार अपने पशुओं सामान भरकर अपनी बेटी के यहां चला गया। गांव से पलायन करने वाले परिवार द्वारा अपने पशुओं के लिए भूसा व अन्य सामान भी ट्रैक्टर ट्रॉली से लाद कर ले जाने की खबर। गांव के एक कुरैशी दबंग परिवार पर लग रहे हैं आरोप, पुलिस बेखबर। कोई मामला रहता है किसी जेल में, कौन का नाम अकबर है जी। अच्छा। अरे जिसके जेल व्याह निसार है जी, तहरीर भी दी उसने थाने में। अच्छा।
बता रहे कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कोशिश कर रहा उसका लाने की वहाँ से। नहीं अपने आपने लड़के- जब वो गया रोकता नहीं? नहीं मुझे नहीं पता था, जब मैं था ही नहीं यहाँ। हमारे साथ ही होया, गौ में झगड़ा होया कसाईयों के साथ, नाली के ऊपर पथवारे में। तुम्हारा हुआ जी, तुम्हारे हमारे अब्बा के साथ किस क्या नाम है? निसार। अच्छा उसका कोई इंसाफ गौ में नहीं मिला, थाने में ना गौ में। जी चले गए, सामान भर ले गए, अपना सब कुछ ले गए। और क्या हम यहाँ से मरवाते जब नु करेंगे, हम मार के गिरेंगे, तुमको बड़ा गिरना हो, हम घर में मूंद का मारेंगे, अब जी हमारे घर में बड़ा। पैदल गश्त कर एसपी ने देखी व्यवस्था। एसपी सिटी राजेश कुमार ने नगर कोतवाली पुलिस के संग नेहरू मार्केट में किया पैदल मार्च। मार्केट में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर की गई व्यवस्था। ये अभियान ये चलाया गया घंटाघर से। जब श्री राम चौक की तरफ जाते हैं नेहरू मार्केट में, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ सड़क पे हो जाती है और स्पेशली मंडे को ज़्यादा रहता है रश। तो उसको देखते हुए आज हम लोगों ने पैदल गश्त करके पूरा जानकारी ली और देखा कि क्यों इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो एक तो लगा कि जो डिवाइडर है वो डिवाइडर का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उससे नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई। जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 32,819। सीएमओ डॉक्टर संजय मांगलिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि 23 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 192। एनपीटीवी की सभी जनपद वासियों से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।